नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। और राजनीति के आज हरियाणा और सिरसा में जो भी बड़े घटनाक्रम है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज दुष्यंत चौटाला ने एक ट्वीट किया था और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस ने उसका रीट्वीट किया है। दुष्यंत ने जो ट्वीट किया है वो उन्होंने लिखा था, हम सदन में लगाएंगे नारा हरियाणा जिंदाबाद का, वो सिर्फ ध्यान रखेंगे औलाद और दामाद का, डीलरों और क्षेत्रवाद का। ये कटाक्ष किया गया था कांग्रेस पार्टी पर। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसका जो रिप्लाई किया है, जो रीट्वीट किया है, वो ये है। उन्होंने लिखा, जद कोरोना में किसान बॉर्डर पे रोया कर दे, थम दोनों भाई दारू की पेटी ढोया कर दे, किसान का वोट लेके गद्दारी कर गए, बाज गए भाजपा की गोदी चढ़ गए, इब तो लड़ाई आर पार की ठणगी, 8 अक्टूबर ने फिर कहोगे बुंडी बनगी। ये कटाक्ष किया गया है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा श्वेता ढुल जो कि कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रही थी कलायत से, लेकिन उनको नहीं मिली और वहां पर हिसार के सांसद जेपी सहारण को, उनके जो पुत्र है विकास सहारण, उनको टिकट मिल गई थी। और उसके बाद में कल जेपी सांसद ने एक कमेंट किया था इस तरह का एक संबोधन के अंदर, और उन्होंने महिलाओं के संबंध में आपत्तिजनक बात जो बोली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लिपस्टिक और पाउडर लगाने से अगर कोई नेता बनते हैं तो मैं भी दाढ़ी कटवा लूं और लिपस्टिक और पाउडर लगा के और नेता बन जाऊं, ऐसा उन्होंने एक कटाक्ष किया था। और उसके बाद अब उस कटाक्ष का रिप्लाई श्वेता ढुल ने किया है और उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगी, लेकिन उससे पहले सांसद महोदय को चाहिए कि वो दाढ़ी मूंछ कटवा कर लिपस्टिक और पाउडर लगाकर उनके पास आए। तो ऐसा उनकी तरफ से बोला गया है आज। लेकिन उससे पहले इस मामले में जैसे ही जेपी का ये जो बयान है वो आया, तो उसके बाद में काफी उसके वायरल किया गया था और महिला आयोग की तरफ से भी एक्शन उसमें लिया गया है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के अनिल विज ने एक बार फिर कहा है कि वो सीनियर नेता हैं और सीनियरिटी के आधार पर वो अब की बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताएंगे। जी हाँ, बता दें कि इससे पहले भी वो जब जैसे ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। वो मीटिंग से उठकर आ गए थे, बाद में उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया था। तो ये अब जो है आज एक बार फिर उन्होंने अपना यह बयान दिया है। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा में कई आज जो है कार्यक्रम रहे थे, जिसमें एक बड़ा घटनाक्रम वो बता दूं, सिरसा का सबसे बड़ा घटनाक्रम आज पवन बेनीवाल जो कि पिछले 10 साल से कांग्रेस और बीजेपी में रहे हैं, 2 इलेक्शन उन्होंने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से और लास्ट का बाई इलेक्शन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, लेकिन आज फिर उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली है। जी हाँ, बता दें कि पवन बेनीवाल ने आज अभी जो है उन्होंने अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में और एक बार फिर उन्होंने घर वापसी करते हुए इनेलो में वो शामिल हो गए हैं। और इनेलो में उनके शामिल होने से अब की बार एक बात क्लियर हो जाती है कि पिछला जो बाई इलेक्शन था उसमें 3 नेताओं की टक्कर थी, जिसमें पवन बेनीवाल है, उनके अलावा गोविंद कांडा और अभय सिंह चौटाला। तो अब ये जो चुनाव है इसके अंदर तीनों ही नेता वो एक ही पार्टी में, एक ही पार्टी के समर्थक एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि गोविंद कांडा है वो अब हलोपा में आ चुके हैं और हलोपा और इनेलो का गठबंधन है, ऐसे में वो उनकी तरफ हैं। वहीं दूसरी बात जो है, पवन बेनीवाल को कांग्रेस छोड़कर उनको टिकट नहीं मिली थी और वो अब इनेलो में आ चुके हैं। तो अब मामला जो है वो विशेष तौर पर एलनाबाद का बड़ा रोचक बन चुका है। तो क्योंकि 27,500 वोटों की लीड जिस तरह से कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में रही थी, तो उसके बाद अब ये जो सीन है वो इस तरह का बना हुआ है। वहीं आज अभय सिंह चौटाला और भरत सिंह बेनीवाल उनके एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के नाथुश्री चोपटा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान था और दोनों ही नेता अपने अपनी जीत को श्योर करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं।
वहीं अब बात कर लेते हैं सिरसा विधानसभा की। तो सिरसा विधानसभा में आज राजकुमार शर्मा, जो कि उनके पुत्र है मोहित शर्मा, वो टिकटार्थी थे कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आज जब उनको टिकट नहीं मिली थी तो आज के दिन उन्होंने अपना एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में फैसला लिया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोकुल सेतिया, उनके पक्ष में वो वोट की अपील करेंगे। तो ये एक बड़ा सहयोग साथ जिस तरह से गोकुल सेतिया को मिला है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि गोकुल सेतिया का जो पलड़ा है वो एक बार फिर और बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार जो भी टिकटार्थी थे वो कांग्रेस पार्टी में गोकुल सेतिया के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है गोकुल सेतिया के लिए। इसके अलावा गांव-गांव में भी उनका अच्छा सहयोग जो है वो मिल रहा है। तो ऐसे में गोकुल सेतिया का पलड़ा आज के दिन बड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं डवाली की। तो डवाली के अंदर लगातार 4 मुख्य पार्टियों के जो नेता हैं वो जनसंपर्क में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से अमित शाह है, इनेलो से आदित्य चौटाला है, जेजेपी से दिग्विजय चौटाला है। वहीं आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी वहां पर अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आदित्य चौटाला का जो है वो ग्राफ जैसे ही उन्होंने इनेलो ज्वाइन की तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उनको फाइटिंग में अगर बात करें तो कांग्रेस की फाइटिंग बताई जा रही है। हालांकि अभी तक चुनाव का टाइम थोड़ा और पड़ा है, तो ऐसे में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं रानिया की। तो रानिया के अंदर जिस तरह से इनेलो का को जो समर्थन मिल रहा है उससे संभावना जताई जा रही है कि अर्जुन चौटाला जीत सकते हैं। लेकिन इसमें अभी वक्त काफ़ी है और उनके दादाश्री जो कि चौधरी रणजीत सिंह एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो वो भी पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। उसके अलावा कंबोज बिरादरी को कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अपना समर्थक वो जो है कैंडिडेट के तौर पर उनको उतारा है। तो ऐसे में वो भी पूरी टक्कर दे रहे हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं कालांवाली से। तो कालांवाली से ये लगभग इस तरह का एक संभावना है कि वहां पर शिशपाल केहरवाला वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो है जिस तरह से पिछले 5 साल में वो लोगों के बीच में रहे तो उसका इफेक्ट उनको अच्छा बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो ये बड़े बड़े घटनाक्रम इसको हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कल के प्रोग्राम की। तो कल अभय सिंह चौटाला फिर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के नथुश्री चोपटा एरिया में रहेंगे। वहीं अर्जुन चौटाला भी रानिया में अपने जनसंपर्क अभियान वो लगातार उनके जारी हैं। तो इस तरह के ये जो हर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वहीं एक और अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रूपावास गांव के अंदर विशाल नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से 21 और 22 सितंबर को, जिसमें पहला इनाम 21,000 रुपये है, दूसरा 15,000 रुपये है, तीसरा 41 और चौथा 2100 रुपए का इनाम और प्लस मेडल और ट्रॉफी उनको दी जाएगी। 55 किलो वेट के अंदर विशाल नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और अगर इसमें कोई भी पार्टी टीम जो अगर इसमें हिस्सा लेना चाहती है तो मैं 2 नंबर बता रहा हूं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। 99,916 60,268 और दूसरा है 80,595 85,423। तो ये नंबर पे संपर्क करके टीम है वो जो है अपने रजिस्ट्रेशन वो वहां पर करवा सकते हैं। और इसके अलावा एलनाबाद के अंदर आज अमीर चंद मेहता जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके भी कई गांव के अंदर कार्यक्रम थे। एलनाबाद के नाथुश्री चोपटा एरिया में उनके कार्यक्रम थे। तरकांवाली, सापुरिया, गिगोरानी, जसानिया, कुमारिया, खेड़ी, गुसाइना, रामपुरा, डिलो, हंजीरा, नाथुश्री, माखोसरानी, सकरमंदौरी, रूपाणा, बिश्नोइया और रूपाणा गंजा के अंदर उनके आज कार्यक्रम थे। तो ये आज के बड़े बड़े घटनाक्रम है। इसके अलावा बड़ा जो आज का मुख्य घटनाक्रम जो था वो ये है कि पवन बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर इनेलो ज्वाइन कर ली है। तो ये आज की सबसे बड़ी सिरसा जिला की सबसे बड़ी न्यूज़ है। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर आप जरूर करें ताकि हर एक अपडेट हर एक व्यक्ति तक पहुंचते रहे। वही राजनीतिक घटनाक्रम जो भी रहता है दिन में वो सारा हम आप तक पहुंचाने का हर वक्त हमारा प्रयास रहता है। तो ऐसे में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।